अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमको जो टॉपिक मिलेंगे वो मिलेंगे साइंटिफिक प्रॉब्लम है, हाइपोथेसिस है, डिटेक्शन है एंड एक्सपेरिमेंट्स है। उसके अलावा थ्योरी, लॉ, प्रिंसिपल्स है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस है, मैथमेटिक्स आर इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस है। उसके अलावा हम एक पैराग्राफ को देखेंगे। तो पैराग्राफ में ये लिखा है कि साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड हाउ इट्स अफेक्टेड यूज एंड द एनवायरनमेंट। तो साइंस जो है वो किस तरह अपने इन्वायरमेंट पे और नेचर पे जो है वो किस तरह इफ़ेक्ट करती है। तो ये उसकी जो सिस्टमेटिक स्टडी है नेचर की, तो उसको हम जो है वो साइंस कहते हैं। इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये एक बॉडी की एक नॉलेज है दैट इज़ कंस्टेंटली चेंजिंग थ्रू द यूज़ ऑफ बेटर एंड मोर एक्यूरेट टूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो किस तरह हम जो है वो एक अच्छी और बेहतर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं टूल्स को इस्तेमाल करके। At the core of biology and the other science lies a problem solving approach called the scientific method। तो जो एक बायोलॉजी या किसी भी साइंस जो प्रॉब्लम सॉल्व करती है नेचर का या एनवायरनमेंट का, तो उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। The scientific method is a series of steps followed by scientific investigators to answer specific question about the natural world। तो जो साइंटिफिक मेथड है वो सीरीज़ या स्टेप के हिसाब से वो जो इन्वेस्टिगेशन के जो क्वेश्चन और आंसर होते हैं उसको एक नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जो वो इन्वेस्टिगेट करता है। बायोलॉजिकल मेथड, एज यू नो दैट आपको पता होगा कि बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। तो बायोलॉजी जो है वो एक साइंस की ब्रांच है कंसर्न विद द स्टडिंग ऑफ लिविंग और थिंग्स। तो ये जो है वो लिविंग थिंग्स की स्टडी से कंसर्न करती है, लगाबियल है और ऑर्गेनिजम्स, और उसके अलावा एक जो है वो जानदार की। द स्टडी ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फॉर्मेटिंग अ क्वेश्चन। तो जो एडवांस नॉलेज या क्वेश्चन जो है वो फॉर्मेटिंग अगर हम करें या कलेक्टिंग डेटा या किसी की डेटा हम कलेक्ट करें अबाउट इट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर हम डेटा या कोई क्वेश्चन की फार्मूलेटिंग करें एंड टेस्टिंग अ हाइपोथेटिकल आंसर अबाउट लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। तो कोई भी टेस्टिंग करें या हाइपोथेटिकल आंसर दे किसी भी लिविंग थिंग्स का, तो उसको बायोलॉजिकल मेथड हम बोलते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस नॉलेज। तो उसके अलावा हाइपोथेसिस आएगा। तो ये एक जो है वो स्टेप है जो आप देख सकते हैं। तो हाइपोथेसिस के जो है वो आगे इंडक्टिव रीजनिंग आएगा। उसके अलावा टू एक्सप्लेन हाइपोथेसिस आएगा। उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग आएगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंट आएगा। उसके बाद डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस आएगा। उसके बाद इफ़ डेटा सपोर्ट्स हाइपोथेसिस, उसके बाद इफ़ डेटा डज नॉट सपोर्ट्स हाइपोथेसिस आएगा। उसके बाद थ्योरी हमको फाइनली मिलेगी। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिटेक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड। तो बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है एक क्वेश्चन का सेट है जो हम सॉल्व करते हैं अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। तो नेचुरल वर्ल्ड के बारे में एक जो है वो सेट ऑफ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। दीज प्रॉब्लम कैन बी इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल, हेल्थ रिलेटेड एट्सेट्रा। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो जो है वो इन्वायरमेंट के भी हो सकते हैं, इकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकते हैं। नो मैटर व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आर बीइंग स्टडीड। तो उसमें कोई भी मसला नहीं हो सकता कि हम किस जो है वो टाइप्स की स्टडी कर रहे हैं। साइंटिस्ट यूज़ द सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड फाइंड आंसर दैट आर लॉजिकल एंड सपोर्टेड बाय एविडेंस। तो साइंटिस्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक लॉजिकल सपोर्टेड एविडेंस के हिसाब से एक आंसर फाइंड करेंगे।
हेयर वी टेक इन एग्जाम्पल ऑफ मलेरिया। तो यहाँ से एक मलेरिया का एग्जाम्पल हम उठाते हैं। द ग्रेटेस्ट किलर्स डिजीज़ ऑफ मैन फॉर सेंचुरीज। तो ये जो सेंचुरीज हो गई है इस डिज़ीज़ को, तो यू आर फेमिलियर विथ द डिजीज़ ऑफ मलेरिया। तो आपको उसी के हिसाब से और कौन कौन सी बीमारी जो है वो देखने में मिलती है। विच इज़ स्प्रेड थ्रू अ फीमेल इनोफिलस मॉस्किटो। तो जो मलेरिया है वो स्प्रेड होता है फीमेल इनोफिलस मॉस्किटो की वजह से। प्रीवियसली द काज ऑफ मलेरिया वाज अननोन। तो जो स्टार्टिंग में जो मलेरिया होता था उसका पता ही नहीं था कि किस वजह से या क्यों होता है। इट वाज थॉट दैट द मलेरिया इज काज्ड बाय बैड ईयर। तो यह सोचा हुआ था कि मलेरिया जो है वो बैड ईयर की वजह से होता है। लेटिन वर्ड मेला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स ईयर। तो लेटिन वर्ड है मेला मीन्स बैड एंड एरा मीन्स ईयर। दिस प्रॉब्लम इज सोल्व व्हेन अ साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड द रीजन ऑफ मलेरिया। तो ये जो है वो प्रॉब्लम तब मिला था जब साइंटिस्ट ने मलेरिया के रीज़न को आइडेंटिफाई किया। Observation. The first step is identify the reason of problem, followed by the formulation of a question about what has been observed. तो फर्स्ट स्टेप में ये रीज़न प्रॉब्लम का रीज़न आइडेंटिफाई किया गया कि एक क्वेश्चन की फार्मूलेशन के मुताबिक के जो है वो कौन सा ऑब्जर्वेशन या कौन सा ऑब्जर्व्ड नतीजा हुआ है। द सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट्स विथ द ऑब्जर्वेशन। तो जो सॉल्यूशन मिलता है वो स्टार्टिंग में ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद फर्दर जो है वो प्रोसेस चलता है। योर ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑन एनीथिंग फ्रॉम प्लांट मूवमेंट टू एनिमल बिहेवियर। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका किसी भी चीज़ पे हो सकता है, प्लांट मूवमेंट से लेकर एनिमल बिहेवियर तक। इन ऑब्जर्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेंड थ्रू द सेंस। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो एक नॉलेज की स्टेटमेंट होती है जो सेंस क्वालिटेटिव और थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट क्वांटिटिव। तो जो सेंस के हिसाब से जो ऑब्जर्वेशन की जो नॉलेज की जो स्टेटमेंट होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक क्वालिटेटिव और दूसरी क्वांटिटेटिव। तो हम आगे चलते हैं। इन 1880 तो 1880 में अ फ्रेंच फिजिशियन लेवरॉन studied the blood sample of malaria patient under microscope and observed tiny creatures in it। तो फर्स्ट में 1880 में एक फ्रेंच फिजिशियन लेवरॉन था, उसने ब्लड सैंपल मलेरिया के पेशेंट की ब्लड सैंपल को स्टडी किया था अंडर माइक्रोस्कोपिक एंड ऑब्जर्व टिनी क्रीचर्स इन इट एंड नेम्ड एज प्लाज्मोडियम। तो उसको एक जो है वो टिनी क्रीचर्स नज़र आई जिसको उसने नाम दिया प्लाज्मोडियम। So the observation was made the plasmodium is present in the blood of malaria patients। तो जो ऑब्जर्वेशन मिला तो उसमें जो मलेरिया का पेशेंट था उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम जो वो मिला था। हाइपोथेसिस। तो ऑब्जर्वेशन के बाद जो है वो एक हाइपोथेसिस होती है कि जो ऑब्जर्वेशन हुआ है उसके बारे में फाइनल जो है वो क्या वो कहते हैं। हाइपोथेसिस इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। तो हाइपोथेसिस जो है वो की कंपोनेंट है कि साइंटिफिक प्रोसेस क्या हुआ। इट इज़ डिफाइंड एज द इंटेलिजेंट गेस मेड बाय साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। तो ये जो है वो एक इंटेलिजेंट गेसेस बनती है कि साइंटिस्ट जो है वो साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। तो साइंटिस्ट जो है वो एक स्टेटमेंट देता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, ये जो है वो नोट करना बहुत ज़रूरी है कि
हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल, क्योंकि हाइपोथेसिस जो है वो पहले टेस्ट होती है, उसके बाद वही हाइपोथेसिस होती है। दैट मीन्स यू शुड बी एबल टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। उसका मतलब ये कि पहले आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू आपने उसको टेस्ट किया। योर हाइपोथेसिस मस्ट आइदर बी सपोर्टेड और falsified by your experiment. तो for example, in malaria case, in intelligent gases is made after observation. The plasmodium is the case of malaria. तो मिसाल के तौर पे मलेरिया जो है वो एक केस है। तो इंटेलिजेंस गैस ने एक ऑब्जर्वेशन किया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह से होता है, बट इट इज़ ओनली अ गैस विच कैन बी प्रेजेंट एज अ हाइपोथेसिस। तो ये जो है वो एक जो है वो गैस था, एक क्वेश्चन था कि ये जो है वो हाइपोथेसिस की मौजूदगी में हो सकता है। रीजनिंग biological collect information about the problem and formulate the hypothesis by using reasoning process। तो जब बायोलॉजिस्ट कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, तो हाइपोथेसिस की रीजनिंग का जो प्रोसेस है उसको जो है वो इस्तेमाल करके इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, तो दो रीजनिंग होती है। तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। तो इंडक्टिव रीजनिंग ये होती है कि वो मूव करता है कि स्पेसिफिक से जनरल तक। शार्क इज़ अ फिश, तो शार्क एक फिश है। ऑल फिशेस हैव स्केल्स, देयरफॉर शार्क्स आल्सो हैव स्केल्स। तो सब फिशेस को जो है वो स्केल्स होती हैं, तो इसलिए जो है वो शार्क्स को भी स्केल्स होती हैं। डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो जनरल से स्पेसिफिक तक जाएगी। इट इज़ बेस्ड ऑन इफ देन स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट है, डिडक्टिव रीजनिंग कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड बाय द एक्सपेरिमेंट्स। इन मलेरिया केस द फॉलोइंग डिडक्शन इज मेड। द प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम अगर मलेरिया का सबब है, देन ऑल द मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन दियर ब्लड एज शोन इन फिगर। तो अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का सबब है, तो सारे पेशेंट को प्लाज्मोडियम ब्लड में जो है वो होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट ये है कि वंस अ प्रॉब्लम हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, एक दफ़ा अगर प्रॉब्लम ऑब्जर्व हो गया एंड हाइपोथेसिस सजेस्टेड, अगर हाइपोथेसिस सजेस्टेड हो गई, द नेक्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड इज डिज़ाइन एज इन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन रीजनिंग। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा साइंटिफिक मेथड का, तो वो एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये रीजनिंग होगी। एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ साइंटिफिक टू आइडेंटिफाई द रियल काज ऑफ प्रॉब्लम। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है साइंटिफिक आइडेंटिफाई की, कि जो रियल केस है प्रॉब्लम का, वो बेस्ड ऑन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो वो जो है वो लागू होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग पे। की assumption is that experiment will be repeated many times by other scientists। तो ये जो की assumption है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बार बार जो है वो रिपीट हुआ है, कि अदर साइंटिस्ट ने भी उसको जो है वो रिपीट किया है। साइंटिस्ट परफॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, टू फाइंड आउट द केस ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया के केस को फाइंड करने के लिए ब्लड सैंपल्स 100 मलेरिया पेशेंट्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 हेल्दी पर्सन्स कंट्रोल ग्रुप वी आर एग्जामाइंड अंडर माइक्रोस्कोपिक। तो जो 100 हेल्दी पर्सन के भी कंट्रोल ग्रुप के सैंपल ले जाएंगे, और वो भी जो है वो अंडर माइक्रोस्कोप में एग्जामाइंड होंगे। रिज़ल्ट में जो है वो क्या मिलता है हमको? तो रिज़ल्ट में ये मिलता है कि द रिज़ल्ट आर वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन दी एक्सपेरिमेंट। तो रिज़ल्ट में ये होता है कि
एक्सपेरिमेंट में क्या मिला, दैट इंक्लूसिव डीलिंग इट आर ऑब्जर्वेशन इन डेटा मेड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट। तो डेटा जो है वो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो है वो जो कलेक्ट की जाएगी। रिजल्ट वेरीफाइज दैट दी हाइपोथेसिस। तो रिजल्ट में जो हाइपोथेसिस है उसको वेरीफाई किया जाएगा। इन द केस ऑफ मलेरिया, मलेरिया के केस में इट वाज फाउंड दैट ऑल द मलेरिया पेशेंट्स, तो जो सारे मलेरिया के पेशेंट है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड दी प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड वेयर एज इन द ब्लड सैंपल्स ऑफ ए हेल्दी पर्सन कंट्रोल ग्रुप वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम। तो ये है कि जो ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है पेशेंट का, तो वो सबकी जो है वो ब्लड की टेस्ट ली जाएगी। तो सैंपल जो है वो हेल्दी पर्सन का भी कंट्रोल ग्रुप के तौर पे लिया जाएगा। तो यही है। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। तो हम जो है वो किसी और वीडियो में कोई और चैप्टर जो है वो सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।